नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। मैं आज बात कर रहा हूँ भारत की बैकबोन को मजबूत करने वाले रतन टाटा की, जिनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। उनके पिता का नाम नवल टाटा और मां का नाम सोनू टाटा था। रतन टाटा के पिता नवल टाटा को टाटा खानदान ने गोद लिया था। रतन टाटा 10 साल के थे तब उनके माता पिता अलग हुए। तब पिता ने दूसरी शादी कर ली। रतन टाटा की परवरिश उनकी दादी नवाज बाई ने की थी। रतन टाटा ने शुरुआती पढ़ाई कैथेड्रल एंड जॉन कॉटन स्कूल मुंबई से की। इसके बाद बिशप कॉटन स्कूल शिमला में पढ़े। यहाँ से आर्ट के टीचर की डिग्री लेने के बाद कॉर्नेल यूनिवर्सिटी चले गए। इसके बाद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी की। भारत वापस आने के बाद रतन टाटा ने अपने करियर की शुरुआत IBM की नौकरी से की। आम कर्मचारियों की तरह काम पर साइकिल या पैदल से चले आते थे, लेकिन उनके गुरुजी GRD टाटा इस फैसले से खुश नहीं थे। रतन टाटा ने बताया कि उनको एक दिन कॉल आया कि तुम टाटा ग्रुप के लिए काम करो। टाटा ग्रुप में नौकरी पाने के लिए रतन टाटा को अपना बायोडाटा GRD टाटा के साथ साझा करना था, लेकिन उस वक्त उनके पास अपना बायोडाटा नहीं था। रतन टाटा ने उस समय टाटा समूह में नौकरी पाने के लिए अपना बायोडाटा बनाया था। 1962 में मिली टाटा समूह में पहली नौकरी। 1971 में रतन टाटा को राष्ट्रीय रेडियो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी लिमिटेड नाल्को का डायरेक्टर इंचार्ज नियुक्त किया गया। ये कंपनी वित्तीय घाटे में थी। नेल्को की बाजार में हिस्सेदारी 2% थी, जिसे रतन टाटा ने 1975 तक नेल्को की हिस्सेदारी 20% बढ़ा दी थी। लेकिन 1975 में आर्थिक मंदी के कारण कंपनी को वापस लॉस में चली गई। 1977 में रतन को इम्प्रेस मिल सौंपा गया। ये टाटा नियंत्रित कपड़ा मिल थी। ये टाटा समूह की बीमार इकाई थी। इसे 1986 में बंद कर दिया गया। हिंदुस्तान टाइम्स के एक साक्षात्कार में उन्होंने दावा किया कि इम्प्रेस मिल को जारी रखने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए की जरूरत थी। 1981 में रतन टाटा इंडस्ट्रीज की अन्य होल्डिंग कंपनी के अध्यक्ष बन गए। 1991 में GRD टाटा ने रतन टाटा को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस फैसले की काफी निंदा हुई। यह आरोप लगने लगे कि अनुभव की कमी होने के कारण रतन टाटा विशाल जिम्मेदारियां नहीं संभाल पाएंगे। आरोपों की चिंता किए बिना रतन टाटा अपना काम करते रहे। आखिरकार रतन टाटा को टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी का चेयरमैन बनाया गया। रतन टाटा के मार्गदर्शन में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सार्वजनिक निगम बनी और टाटा मोटर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुई। 1991 में टाटा मोटर्स ने उनके संकल्प टाटा इंडिगो को बाजार में उतारा। रतन टाटा ने कॉरज समूह को सफलतापूर्वक अधिग्रहित किया। 1999 में रतन टाटा अपनी कंपनी टाटा मोटर्स को फोर्ड कंपनी को बेचना चाहते थे, लेकिन डील फाइनल करने के लिए हुई मीटिंग में बिल फोर्ड ने रतन टाटा को कहा कि गाड़ी बनाने नहीं आती तो मार्केट में आए क्यों, आपकी कंपनी को खरीद कर आप पर एहसान कर रहे हैं। ये बात उनको अच्छी नहीं लगी। अपनी टीम के साथ भारत आ गए। इसके बाद कुछ सालों बाद टाटा मोटर्स मुनाफा कमाने लगी। 2009 में फोर्ड कंपनी लॉस में आई और वो दिवालिया होने लगी। तब रतन टाटा ने 96 करोड़ में जगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया सम्मान के साथ। रतन टाटा को लॉस एंजल्स में एक लड़की से प्रेम हो गया था। शादी के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन दादी का कॉल आया, रतन आप भारत चले आओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रतन टाटा को दादी ने पाल पोस के बड़ा किया, इसीलिए गर्लफ्रेंड को बोला भारत चलते हुए शादी करेंगे। रतन टाटा भारत आ गए, लेकिन उस समय इंडो चाइना का युद्ध चल रहा था। उसके माता पिता ने इंडिया जाने से मना कर दिया। रतन टाटा इंतजार करते रहे। उसके माता पिता ने शादी कहीं और कर दी। भारत सरकार ने रतन टाटा को 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण सम्मान दिया, जो भारत के उच्च नागरिक सम्मान है। मुंबई में 26/11 का ताज होटल अटैक, जिसमें रतन टाटा ने सबकी मदद की और पर्सनल उनके घर तक गए। इतना ही नहीं, उनके लिए मेडिकल काउंसलर भी दिया। किसी को साइकोलॉजिकल डिप्रेशन हुआ क्योंकि वहाँ इतनी गोलीबारी हुई, जिसका देहांत हो उसको 50-60 लाख रुपए भी दिए। साथ ही उसकी जितनी बची हुई नौकरी उसकी सैलरी भी दी। इतना ही नहीं, उसके बच्चों की शिक्षा, मैरिज एवं कर्ज भी लिया, उसे भी चुकाया। रतन टाटा ने राहगीरों की भी मदद की। पुलिस वाला, सैलून वाला, पैदल राहगीर, बेलपुरी वाला सबकी मदद की और 2012 में चेयरमैन पद से रतन टाटा ने इस्तीफा दे दिया। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा।